हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ऋग्वैदिक काल और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल। चलिए आज देखिए उत्तर वैदिक काल में सबसे पहले हम शुरू करेंगे तो ईंटों से बना जो पहला नगर था, ईंटों से बना जो पहला नगर था वह था कौशाम्बी। ईंटों से बना पहला नगर कौशाम्बी। और आभूषण जो गले में पहनते थे उन्हें कहते थे निष्क और शतमान, इन दोनों में। और ये स्वर्ण आभूषण थे। और इसके बाद मुंडको उपनिषद, यह जो आदर्श वाक्य था इसमें मिला था सत्यमेव जयते, हमारा सत्यमेव जयते। और इसमें यज्ञ की तुलना जो है वह टूटी नाव से की गई थी और हल को सिरा कहते थे। और देवता जो थे वह प्रजापति थे इस समय के। चलिए और हाँ, एक चीज और, ये था नॉर्थ, ये था साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ईस्ट में कहते थे सम्राट, इसमें सम्राट कहते थे तो उसमें स्वराट कहते थे। स्वराष्ट्र कहते थे। और नॉर्थ पे इसमें जो साउथ में खोज कहते थे और नॉर्थ में विराट कहते थे। और यहाँ पर तो जहाँ है वहां पर राजा ही थे। ईस्ट में कहते थे सम्राट, वेस्ट में स्वराष्ट्र, स्वराष्ट्र वेस्ट में स्वराष्ट्र, ईस्ट में सम्राट और नॉर्थ में विराट और साउथ में भोज और बीच में राजा। इस प्रकार हम कहते थे। और जो पहला नगर जो ईंटों से बना था उसे हम कौशाम्बी था, वह कौशाम्बी। पहला नगर जो ईंटों से बना था वह था कौशाम्बी। ईंटों से बना हुआ पहला नगर कौशाम्बी। आभूषण जो गले में पहनते थे उन्हें निष्क व शतमान कहते थे। निष्क और शतमान या शतमान स्वर्ण आभूषण थे सोने के। और मुंडको उपनिषद, इसका जो आदर्श वाक्य था, मुंडको उपनिषद का जो आदर्श वाक्य था वो था सत्यमेव जयते। इसका जो मुंडको उपनिषद, ये जो मुंडको उपनिषद है, उस समय में एक उपनिषद हुआ था उत्तर वैदिक काल में कि उस समय में एक उपनिषद था मुंडको उपनिषद, जिसका जो आदर्श वाक्य था वो था सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। और इसमें यज्ञ की जो तुलना है वो टूटी नाव से की गई थी। हल को सिरा कहा जाता था और देवता जो है वह प्रजापति थे, देवता प्रजापति। ऋग्वैदिक काल में जो संस्था थी उसे समिति कहते थे या सभा कह दो। और गोत्र को उत्तर वैदिक काल में गोत्र जो है वह कहा जाता था, मतलब यही संस्था को गोत्र कहते थे। इसमें सभा कहते थे, इसमें गोत्र कहते थे। ईंटों से बनी हुई, ठीक। देखिए पहला नगर जो ईंटों से बना था वह था कौशाम्बी। नॉर्थ में राजा को विराट कहते थे, साउथ में भोज कहते थे
वेस्ट में सौराष्ट्र कहते थे और ईस्ट में सम्राट कहते थे, बीच में राजा कहते थे यहाँ पर। और उस समय के जो आभूषण थे जो गले में पहने जाते थे उन्हें निष्क या सतमान कहते थे, जो स्वर्ण आभूषण हुआ करते थे। और उस समय एक उपनिषद हुआ जिसका नाम है मुंडको उपनिषद, उसका आदर्श वाक्य था सप्तमेव जयते। उसमें यज्ञ की जो तुलना है वह टूटी नाव से कर दी गई, टूटी नाव से की गई। और इसमें हल को सिरा कहते थे और देवता जो थे उन्हें प्रजापति कहते थे। देवता इस समय प्रजापति हुए। और ऋग्वैदिक काल में जो संस्था थी उसे समिति या सभा कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में गौत्र, इतना हुआ। ईंटों से बना पहला नगर कौशाम्बी। आभूषण जो गले में पहने जाते थे निष्क या सतमान, ये कह दिया जाए स्वर्ण आभूषण थे। देखिए मुंडको उपनिषद उस समय एक उपनिषद हुआ उत्तर वैदिक काल में, मुंडको उपनिषद। इसमें ये जो आदर्श वाक्य था हमारा वो था सत्यमेव जयते। और यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। और बताया गया हल को सिरा कहते थे, हल को सिरा कहते थे। देवता जो थे वह प्रजापति थे। और ऋग्वैदिक काल में जो मतलब ऋग्वैदिक काल था उसमें संस्था या समिति कहते थे, मतलब संस्था को समिति या सभा कहते थे। आप समझ सकते हैं, संस्था समिति या सभा इस प्रकार। और उत्तर वैदिक काल में गोत्र को संस्था कहते थे, या कह दिया जाए कि जो उत्तर वैदिक काल में संस्था थी उसे गोत्र कहते थे यहाँ पर। और एक चीज, ईंटों से बना पहला नगर कौशाम्बी। आभूषण जो गले में पहने जाते थे उन्हें निष्क या सतमान कहते थे, यह स्वर्ण आभूषण होते थे। और मुंडको उपनिषद का आदर्श वाक्य क्या था? सत्यमेव जयते। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई, यज्ञ की तुलना जो है वो टूटी नाव से की गई। हल को सिरा कहते थे। देवता प्रजापति थे। और ऋग्वैदिक काल में जो संस्था थी उसे सभा या समिति कहते थे। और इसमें उत्तर वैदिक काल में गोत्र को संस्था कहते थे। यह संस्था जो थी उसे गोत्र कहते थे। इस प्रकार था। और नॉर्थ में विराट तो साउथ में भोज, नॉर्थ में विराट साउथ में भोज। ईस्ट में सम्राट और जो वेस्ट था उसमें सम्राट की जगह सौराष्ट्र। ये कहा जाता था, उनका बोलने का पैटर्न था राजा को। ठीक है, नॉर्थ में विराट, साउथ में विराट कोहली से याद रखना है। नॉर्थ में विराट, साउथ में भोज, वेस्ट में सौराष्ट्र, ईस्ट में सम्राट। अब हम आगे जाएं तो इसी में आगे चले जाते हैं। महाभारत। सेवन फॉर रिवीजन। अब देखिए सातवां अगर पढ़ें तो महाभारत। महाभारत की रचना वेद व्यास। जी ने
देखिए जो महाभारत है, जो महाभारत पुस्तक थी उसकी जो रचना है वो वेदव्यास जी ने की, और उसे पहले जय संहिता भी कहते थे। इस तरह महाभारत जो मतलब थी, महाभारत की रचना जो है वह वेदव्यास जी ने की थी, और वेदव्यास जी ने की थी। इससे पहले हम जय संहिता भी कहते थे। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए महाभारत जो थी उसकी रचना वेदव्यास जी ने की। महाभारत की रचना वेदव्यास जी ने की, और इसे पहले जय संहिता भी कहते थे। इसका जो पिछला नाम था वह था जय संहिता। जो महाभारत ग्रंथ था इसकी रचना जो है वह वेदव्यास जी ने की। और जय संहिता महाभारत का पुराना नाम, मतलब एक तरीके से कहना है, इससे पहले जय संहिता कहते थे। इसमें प्राचीन चाहे लगा सकते हैं, या तो महाभारत जो है उसकी रचना जो है वह वेदव्यास जी ने की, और इस पुस्तक को पहले जय संहिता कहते थे। देखिए ईंटों से बना नगर कौशाम्बी, ईंटों से बना नगर कौशाम्बी। आभूषण जो गले में पहने जाते थे उन्हें निष्क व शतमान कहते थे। निष्क और शतमान, ईंटों से बना नगर कौशाम्बी। मुंडको उपनिषद आया, इसका जो आदर्श वाक्य था वह क्या था? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते, ये था मुंडको उपनिषद का। और राजाओं को क्या कहते थे? देखिए नॉर्थ में विराट, साउथ में मतलब नॉर्थ में विराट, साउथ में भोज, ईस्ट में सम्राट, और साउथ में स्वराष्ट्र। ये इस प्रकार था। और ऋग्वेदिक और जो उस समय के देवता हुआ करते थे वह प्रजापति होते थे। प्रजापति, इसमें मुंडको उपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है वह टूटी नाव से कर दी गई। हल को सिरा कहा जाता था। और उसके बाद ऋग्वैदिक काल में संस्था को सभा या समिति कहते थे। उत्तर वैदिक काल में गौत्र को ही संस्था कहते थे। थोड़ा बदला ना, उसमें संस्था, सभा और समिति। ऋग्वैदिक काल में यहाँ गौत्र को संस्था, मतलब जो संस्था थी उस समय सभा और समिति कही जाती थी, और यहाँ गौत्र को संस्था कहते थे। और जो महाभारत की जो रचना है वह वेदव्यास जी ने की। और जो इसको मतलब पिछले समय में पुराना जो इसका पिछला नाम था वह था जय संहिता। यह इस प्रकार है। अब देखिए देवता प्रजापति थे। ऋग्वैदिक काल में जो संस्था थी उसे सभा और समिति कहते थे। उत्तर वैदिक काल में संस्था गौत्र को कहते थे। महाभारत की जो रचना है वह वेदव्यास जी ने की, और इसे पहले जय संहिता कहते थे। अब देखिए ईंटों से बना पहला नगर कौशाम्बी। आभूषण जो गले में पहने जाते थे निष्क और शतमान कहते थे, और ये सोने के आभूषण हुआ करते थे। और मुंडको उपनिषद का जो आदर्श वाक्य था वो था सत्यमेव जयते। और यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई। हल को सिरा कहा गया। देवता जो थे वह प्रजापति थे। और ऋग्वैदिक काल में संस्था जो थी वह मतलब सभा और समिति को कहा जाता था। और उत्तर वैदिक काल में हॉट को क्या कहते हैं, संस्था कहा जाता था। और महाभारत की जो रचना वह वेदव्यास जी ने की, और इसको पहले जय संहिता नाम से जाना जाता था। और नॉर्थ में विराट, साउथ में सम्राट, मतलब नॉर्थ में विराट, साउथ में भोज, ईस्ट में सम्राट, और वेस्ट में सौराष्ट्र, और बीच में राजा। मतलब इस लाइन में जहां इनमें से कुछ नहीं कहते थे वहां राजा कहते थे, सिंपल सी भाषा में कि हमारा राजा है। अब इस तरह था। नॉर्थ में विराट, साउथ में सम्राट, मतलब साउथ में भोज, ईस्ट में सम्राट, और वेस्ट में सौराष्ट्र। इस तरह ठीक है।
नॉर्थ में विराट, साउथ में भोज, ईस्ट में सम्राट और वेस्ट में स्वराष्ट्र, और बीच में मतलब जहाँ कुछ नहीं वहाँ राजा कहते थे। वहाँ पर राजा कहते थे, ईस्ट में सम्राट कहते थे, वेस्ट में स्वराष्ट्र कहते थे, नॉर्थ में विराट कहते थे, साउथ में भोज कहते थे। अब ये इस प्रकार है। अब यहाँ पे उत्तर वैदिक काल जो है जो 1000 BC से 600 BC तक चला, वो लगभग समाप्त हो गया है। अब इसके बाद जो अगला हम पढ़ेंगे वो महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे। उस समय जो है वो 16 महाजनपद हुआ करते थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए एक बार और आप रियाज कर ले। ईंटों से बना पहला नगर कौशाम्बी, आभूषण जो गले में पहने जाते थे निष्क व शतमान, मुंडको उपनिषद का आदर्श वाक्य क्या था? मुंडको उपनिषद का आदर्श वाक्य क्या था? सत्यमेव जयते। और यज्ञ की तुलना किससे की गई? यज्ञ की तुलना की गई हमारी टूटी नाव से। और हल की तुलना किससे की गई? हल की तुलना मतलब सिरा से की गई। और देवता कौन थे? देवता प्रजापति थे। और ऋग्वैदिक काल में संस्था समिति और सभा को कहते थे। और उत्तर वैदिक काल में संस्था जो थी वह टूटी नाव को कहते थे। मतलब क्या कहते हैं, गौतम को कहते थे। और महाभारत जो था वो है वेद व्यास जी ने लिखा। और जय संहिता जो था इसका पुराना नाम था। थैंक यू दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही है। अगली क्लास में मिलते हैं हम महाजनपदों के साथ, टोटल कुछ नया मतलब कुछ नया लेके। अब यह उत्तर वैदिक काल यहाँ से समाप्त होता है, कुछ और होगा तो फिर अगली क्लास में बताएंगे। चलिए दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू बच्चों। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।